हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जैसे नीट 2022 का एग्जाम टफ आया था स्पेशली बायोलॉजी, तो क्या नीट 2023 का भी एग्जाम टफ होगा? कौन सा सब्जेक्ट टफ होगा? पेपर प्रेडिक्ट कर दो। तो यार आज मैं ना आपके सारे क्वेश्चंस का एक लाइन में जवाब देने वाली हूँ कि यार पेपर उसके लिए टफ होता है जो तैयारी नहीं करके जाता। अगर आप हर चैलेंज के लिए तैयार हैं, आपने हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, आपने हर लाइन पढ़ रखी है, तो आपके लिए पेपर टफ नहीं होगा। पेपर को बस क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाया जा सकता है। लास्ट ईयर में बेटा एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने पेपर को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाया और उसने ये सिर्फ 2022 नहीं 2021 में भी किया था। 2021 में ऑल्दो द पेपर वाज इजी, बट उसने एक नए टाइप के क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड कर लिए। पहले भी आते थे बट अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जिसका नाम था मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, 2022 में इसने थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया। मैच द फॉलोइंग के साथ साथ एक चीज जो खत्म हो गई थी एम्स के पेपर के स्क्रैप होने के साथ। पहले बेटा एम्स का अलग पेपर होता था, उसमें तो स्पेसिफिकली असर्शन रीजन आते थे, बीच में बंद हो गए जब नीट आ रहा था। अब बेटा 2022 में इसने पेपर को चैलेंजिंग बनाने के लिए क्या किया, एक तो थोड़ा सा बायो को लेंदी बनाया और साथ में असर्शन रीजन की जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो और इंक्रीज किया, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि यार बायो एक बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, आप तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको सच में बाय रूट उस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं। यानी कि पेपर कभी टफ नहीं होता है, पेपर हमेशा एक बैलेंस्ड पेपर होता है। क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है कि जब कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाता है ना यार, उसको ना इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि इतना % डिफिकल्ट क्वेश्चन रखना, इतना % मीडियम रखना जो हर कोई अटेम्प्ट कर पाए, और इतना % इजी रखना। तो पेपर हमेशा बैलेंस्ड होगा। बस हाँ, किसी ना किसी पार्ट में वो इसको थोड़ा चैलेंजिंग बना सकते हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट में। जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया असर्शन रीजन को, जैसे थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाए, मैच द फॉलोइंग बढ़ाए। यानी कि इस साल आपको उस हर चीज के लिए रेडी रहना है जो कि एज ए चैलेंज तुम्हारे सामने आ सकता है। पहली चीज, एनसीईआरटी का एक एक लाइन तुमको पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी असर्शन रीजन क्वेश्चन उसमें से आए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन उसमें से आए, तो तुम उस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ, उसके बारे में सोच पाओ। ठीक है, और जितने भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो इतने सॉल्व कर लो कि यार कहां से आएगा। यानी कि अब अगर तुम एनटीए के द्वारा करे गए हर चैलेंज को फेस करना चाहते हो, तो तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस बहुत इफेक्टिवली प्रैक्टिस करने जरूरी हैं। इस प्रैक्टिस के लिए बेटा वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज, आप जानते हैं मैंने खुद बुक लिखी थी, दिस इज द नीट अभ्यास मॉक टेस्ट, जिसमें हमने 1 to 10, 11 to 20 एंड 1 to 20 वाले मॉक टेस्ट निकाले थे। अब इस बुक की खासियत क्या है? एक तो यार ये खासियत है कि ये बुक बिल्कुल यू कैन से नीट पैटर्न पर ही है। जैसे नीट में पेपर नहीं आता, ऐसे बुकलेट बनी होती है, पहले फिजिक्स होता है, नीचे थोड़ी स्पेस होती है, देन केमिस्ट्री होता है, देन बायोलॉजी होती है। बिल्कुल नीट के एग्जाम की तरह इसमें आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको चॉइस दी गई है, और हर पेपर के साथ आपको क्या मिल रहा है, एक OMR मिल रहा है, ताकि तुम्हें अटेम्प्ट करने का तरीका भी पेपर में आ जाए। क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है कि यार बबल कैसे भरना है, किस ऑर्डर में पेपर होना चाहिए, मैं पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करूंगा या बायो अटेम्प्ट करूंगा, ये सबका डिसीजन मेकिंग ना बेटा प्रैक्टिस से आता है। और अब इस अभ्यास मॉक टेस्ट पर आपको मिल रहा है सिर्फ 24 आवर्स के लिए 40% ऑफ। यस बेटा, यू हर्ड इट राइट। बहुत सारे बच्चे इसको ले चुके हैं। जो बच्चे ले चुके हैं उनको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे इंडिविजुअल तो मैसेज आते ही आते हैं टेलीग्राम पे, बट आई वांट टू सी योर कमेंट्स इन दिस वीडियो कि यार आपको अटेम्प्ट करने के बाद आपने कितने पेपर एक तो अटेम्प्ट करे और कैसा लगा। दूसरी चीज, जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदी है, ये मेरे ख्याल से ना एक आखिरी मौका होगा। आखिरी मौका क्यों मैं कह रही हूं? क्योंकि 24 पेपर है यार, इसमें 24 पेपर, अब बचे 30 दिन। इससे कम दिन में तुम कैसे 24 पेपर कर सकते हो? I don't have this idea, possible ही नहीं है। So this is the time when you should invest on something जिसमें आप हर टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, और फिर कैसा भी चैलेंज हमारे सामने आ जाए, लंबे लेंदी क्वेश्चन आ जाए, मैच द फॉलोइंग आ जाए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, असर्शन रीजन आ जाए, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, हम हर टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। देखो, जिस चीज के लिए प्रिपेयर रहोगे ना, वही चीज वहां पर आसान रहेगी। अचानक से कोई नई चीज आती है ना, तो बंदा घबरा जाता है, और वहां घबराने का समय ही नहीं है हमारे पास। खेल तो सारा समय का है। इसीलिए इस पेपर को खरीदिए, साथ ही में इसका एक रूटीन बनाइए कि हर वीक में
मुझे कम से कम 3 पेपर तो यार इसके फुल लेंथ लगाने ही लगाने हैं। इसमें आपकी यूनिट वाइज पेपर भी है और फुल लेंथ पेपर भी है। 20 यूनिट वाइज है और 4 यूनिट वाइज है और बाकी के सारे क्या है, फुल लेंथ पेपर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ है। सो ये एक तरीका है अटेम्प्ट करने का कि प्रैक्टिस करके जाओ यार। प्रैक्टिस करके जाओगे तो सारी चीजें क्या होंगी, आसान होंगी। अब क्या प्रैक्टिस का मतलब है रिवीजन छोड़ दूं? नहीं, रिवीजन आपका साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। डिफिकल्ट टॉपिक्स को पहले उठा के अपने पुराने नोट से, वन शॉट लेक्चर से रिवाइज करो और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो थोड़े इजी टॉपिक्स पे आओ। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको अब एनसीईआरटी खोलने का इतना जरूरत नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि वो क्वेश्चन से ही तुम कर जाते हो। जैसे माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर है। अब उसमें जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके होते हैं, तो उसको अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कुछ चैप्टर्स है, जैसे जेनेटिक्स है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसको आपको पहले अच्छे से देखना पड़ेगा और साथ साथ में क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो घबराता आदमी वो है जो अनप्रिपेयर्ड जाता है। जब हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो फिर क्यों घबराएंगे? ठीक है, तो इस बुक का जो लिंक है वो मैं डलवा दे रही हूं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही में इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगी। टेलीग्राम पे बेटा मैंने आपको स्टडी ट्रैकर, पूरा सिलेबस का ट्रैकर शेयर किया है। केमिस्ट्री फिजिक्स की आपके पास सारी शीट्स शेयर की हैं, तो उसको जरूर चेकआउट करिए। उसका लिंक भी कहां पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बेटा ये जो ऑफर है ना, ये 5 बजे से 5 बजे तक, यानी कि आज शाम 5 बजे से कल शाम 5 बजे तक है। तो जस्ट ग्रैब योर कॉपी एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस अमेजिंग मॉक टेस्ट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई टोटली बिलीव कि यार आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। बस मेहनत करते जाइए, करेक्ट जगह से करते जाइए। यू आर गोना रॉक।